नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। पूर्वी हिमालय की गोद में एक छोटा सा गुमनाम गांव था, रूपनगर। ये गांव अपनी कला और कलाकारों के लिए मशहूर था, लेकिन पिछले कुछ सालों से इस पर एक उदासी छा गई थी। गांव के एकमात्र कुशल कलाकार रवि ने रंग और ब्रश छोड़ दिए थे। उसकी पत्नी सारिका, जो उसकी प्रेरणा थी, एक भयानक बीमारी से अपनी आंखों की रोशनी खो चुकी थी। सारिका की आंखों की रोशनी जाने के साथ ही रवि के जीवन के सारे रंग भी चले गए थे। उसने गांव की दीवारों पर चित्र बनाना बंद कर दिया था और रूपनगर की कला धूमिल पड़ने लगी थी। गांव के लोग रवि को बहुत चाहते थे। वे जानते थे कि उसके भीतर कितनी कला थी, लेकिन वे उसे सारिका के दर्द से बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। सारिका खुद भी निराश थी। उसे लगता था कि वह रवि के लिए बोझ बन गई है। एक दिन गांव में एक अजनबी आया, एक बूढ़ा साधु जिसके चेहरे पर शांति और आंखों में गहरा ज्ञान था। साधु ने रवि के घर के सामने एक छोटे बच्चे को खेलते देखा और बच्चे के हाथ में एक छोटा बिना रंग का खिलौना पक्षी था। साधु ने बच्चे से पूछा, ये पक्षी क्यों नहीं गाता? बच्चे ने मासूमियत से कहा, ये दुखी है क्योंकि इसमें रंग नहीं है। साधु ने बच्चे को रवि का नाम बताया। रवि, जो पहले सबसे सुंदर पक्षियों को रंग देता था, अब रंग नहीं भरता। साधु रवि के घर गया। उसने रवि को देखा जो खाली दीवार को घूर रहा था। साधु ने रवि से कहा, तुमने रंग क्यों छोड़ दिए कलाकार? रवि ने उदासी से उत्तर दिया, मेरी प्रेरणा खो गई है। मेरी पत्नी अब देख नहीं सकती। मेरे कैनवस पर अब अंधेरा ही अंधेरा है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, रंग देखने के लिए आंखों की नहीं, दिल की रोशनी चाहिए। और प्रेरणा कभी नहीं मरती, वह सिर्फ अपना रूप बदलती है। रवि ने साधु की बात पर ध्यान नहीं दिया। साधु ने आगे कहा, गांव से थोड़ी दूर एक गहरी सूखी हुई नदी है। वहाँ एक विशाल श्वेत शिला है जो किसी भी रंग को सोख लेती है। अगर तुम उस शिला पर अपने सबसे गहरे दर्द को भी रंग सको तो तुम्हें अपनी प्रेरणा वापस मिल जाएगी। रवि को लगा कि साधु उसका मजाक उड़ा रहा है। एक ऐसी शिला पर रंग कैसे टिकेंगे जो सब कुछ सोख लेती हो? लेकिन साधु की आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिसने रवि को सोचने पर मजबूर किया। उस रात रवि सो नहीं पाया। उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। अगली सुबह वह बिना किसी को बताए अपनी पुरानी रंग की डिब्बी और ब्रश लेकर सूखी नदी की ओर चल पड़ा। सारिका ने उसे जाते हुए महसूस किया, लेकिन कुछ कहा नहीं। सूखी नदी के बीचों बीच उसने विशाल श्वेत शिला को पाया। ये सचमुच विशाल और निस्तेज थी। रवि ने अपने सबसे उदास रंग चुने, काले, भूरे, नीले। उसने अपने दर्द, अपनी निराशा, अपनी पत्नी की आंखों की रोशनी खोने के दुख को कैनवस पर उकेरना शुरू किया। हर ब्रश स्ट्रोक एक आंसू था, एक आह थी। वह रोता रहा और रंग भरता रहा। उसने एक ऐसा चित्र बनाया जो उसके जीवन के सारे अंधेरे को दर्शाता था। एक उदास चेहरा, खोई हुई आंखें और उसके चारों ओर गुप्त अंधेरा। रवि ने घंटों काम किया जब तक कि वह पूरी तरह थक न गया। उसने पीछे हटकर अपने चित्र को देखा। श्वेत शिला पर अब उसका सारा दुख फैला हुआ था। लेकिन तभी कुछ अविश्वसनीय हुआ। जैसे ही सूरज की किरणें चित्र पर पड़ी, शिला ने रंग सोखना बंद कर दिया और जहां रवि ने काला रंग भरा था, वहां से धीरे धीरे एक चमकीला इंद्रधनुष उभरने लगा। काले रंग की जगह अब गहरे लाल, नीले और हरे रंग के शेड्स थे जो एक दूसरे में विलीन हो रहे थे। रवि की आंखों में विश्वास नहीं हुआ। उसका दुख जो उसने रंगों में भरा था, अब सौंदर्य में बदल रहा था। रवि को एहसास हुआ, श्वेत शिला सिर्फ एक पत्थर नहीं थी, बल्कि उसके अपने निराश मन का प्रतीक थी जो हर भावना को सोख लेता था। और साधु ने उसे यही सिखाया था कि सबसे गहरे दुख के भीतर भी प्रेम और आशा के रंग छिपे होते हैं, बस हमें उन्हें पहचानने और उकेरने की जरूरत होती है।
इंद्रधनुष उसकी आशा का प्रतीक था, उस प्यार का जो सारिका के लिए उसके भीतर था और उस कला का जो कभी मरी नहीं थी। रवि गांव वापस लौटा। उसके चेहरे पर अब कोई उदासी नहीं थी, बल्कि एक नई चमक थी। वह सीधे सारिका के पास गया। सारिका, उसने कहा, मेरी प्रेरणा वापस आ गई है। मुझे फिर से रंग मिल गए हैं। उसने उसे अपनी बनाई सबसे सुंदर छोटी सी पेंटिंग दिखाई। यह एक इंद्रधनुष था जो अंधेरे बादलों के बीच से झांक रहा था। सारिका देख तो नहीं सकती थी, लेकिन उसने पेंटिंग को अपने हाथों में महसूस किया और उसे रवि की आवाज में एक नई ऊर्जा महसूस हुई। उसे लगा जैसे उसके भीतर भी रोशनी लौट आई हो। रवि ने उस दिन के बाद फिर कभी रंग नहीं छोड़े। उसने गांव की दीवारों पर फिर से चित्र बनाना शुरू किया, लेकिन इस बार उसके चित्र केवल सुंदरता के नहीं, बल्कि आशा, लचीलेपन और मानवीय भावना की शक्ति के प्रतीक थे। उसने अंधेरे कैनवस पर इंद्रधनुष उकेरना सीख लिया था। रवि की श्वेत शिला पर बनी इंद्रधनुषी पेंटिंग की खबर धीरे धीरे पूरे रूपनगर में फैल गई। लोग उत्सुकता से उस सूखी नदी के पास आने लगे और अपनी आंखों से उस चमत्कार को देखा। उन्होंने देखा कि जहां रवि ने अपने गहरे दुख को उकेरा था, वहां अब आशा के रंग चमक रहे थे। ये सिर्फ एक चित्रकला नहीं थी, बल्कि एक जीवंत सबक था। गांव के अन्य कलाकारों और निवासियों ने भी रवि से प्रेरणा ली। उन्होंने अपने घरों की पुरानी फीकी दीवारों पर फिर से रंग भरना शुरू किया। लेकिन इस बार उनके चित्र केवल सुंदर कलाकृतियां नहीं थीं, बल्कि उनके अपने अनुभवों और भावनाओं का प्रतिबिंब थीं। किसी ने अपने खोए हुए सपने को एक उगते सूरज के रूप में चित्रित किया, तो किसी ने अपनी चुनौतियों को पार करने की कहानी को एक चढ़ाई चढ़ते यात्री के रूप में उकेरा। रूपनगर की हर दीवार एक कहानी कहने वाला कैनवस बन गई, जहां लोग अपने दुख, अपनी आशाएं और अपनी जीत साझा कर रहे थे। रवि ने अब अपना ज्यादातर समय सारिका के साथ बिताया। वो उसे अपने नए चित्रों के बारे में बताता, रंगों का वर्णन करता और सारिका अपनी स्पर्श शक्ति से चित्रों को महसूस करती। उसकी आंखों की रोशनी भले ही न लौटी हो, लेकिन रवि की कला ने उसके जीवन में फिर से रंग भर दिए थे। सारिका अब रवि की सबसे बड़ी आलोचक और प्रेरणा थी। वो उसे बताती कि कौन से रंग ज्यादा गहरे हैं, कौन से हल्के। उनकी कला अब केवल देखने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने और समझने के लिए थी। वह बूढ़ा साधु जो रवि को श्वेत शिला तक ले गया था, कुछ समय बाद फिर गांव आया। उसने देखा कि रूपनगर पूरी तरह बदल गया था। दीवारों पर इंद्रधनुषी रंग चमक रहे थे और लोगों के चेहरों पर उदासी की जगह एक नई आशा थी। साधु ने रवि से मुलाकात की। तुमने अपने कैनवस पर केवल रंग नहीं भरे, कलाकार, साधु ने कहा, तुमने लोगों के दिलों पर इंद्रधनुष उकेरा है। रवि ने मुस्कुराते हुए साधु का धन्यवाद किया। उसे समझ आया कि असली कला केवल सौंदर्य बनाने में नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में आशा जगाने में है। रवि की श्वेत शिला पर बनी इंद्रधनुषी पेंटिंग की खबर दूर दूर तक फैल गई। रूपनगर अब सिर्फ अपनी कला के लिए नहीं, बल्कि मानवीय लचीलेपन और आशा के प्रतीक के रूप में जाना जाने लगा। कलाकार और पर्यटक, निराशा से जूझ रहे लोग, सभी उस सूखी नदी और उस शिला को देखने आते थे, जहां एक कलाकार ने अपने सबसे गहरे दुख को सबसे सुंदर रंगों में बदल दिया था। रवि और सारिका की कहानी ने हजारों लोगों को प्रेरित किया कि वे अपने स्वयं के अंधेरे कैनवस पर इंद्रधनुष उकेरें। रवि ने कभी भी अपनी कला को बेचा नहीं, न ही उसने प्रसिद्धि पाने की कोशिश की। उसके लिए सबसे बड़ा इनाम ये देखना था कि कैसे उसकी कला ने लोगों के जीवन में फिर से रंग भर दिए थे। उसने गांव में एक छोटा सा कला केंद्र शुरू किया, जहां वह युवा कलाकारों को न केवल चित्रकला की तकनीक सिखाता था, बल्कि उन्हें ये भी सिखाता था कि कला केवल आंखों से नहीं, दिल से देखी जाती है और सच्ची प्रेरणा हमेशा हमारे भीतर छिपी होती है। सारिका अपनी सीमित दृष्टि, छोटी ही के बावजूद इस केंद्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। अपनी स्पर्श इंद्रियों से चित्रों को महसूस करती और छात्रों को अपने अनुभवों से प्रेरित करती। जैसे जैसे रवि और सारिका बूढ़े होते गए, उनका प्यार और गहरा होता गया।
सारिका की आंखों की रोशनी कभी वापस नहीं आई, लेकिन रवि ने सुनिश्चित किया कि उसका जीव न हमेशा रंगों से भरा रहे। वो उसे प्रकृति के रंगों का वर्णन करता, उसे नए चित्रों के बारे में बताता और कभी कभी वो उसके हाथों में ब्रश थमा देता ताकि वह महसूस कर सके कि रंग उसकी उंगलियों के नीचे कैसे आते हैं। उनकी कहानी इस बात का प्रमाण थी कि प्रेम और आशा किसी भी शारीरिक बाधा से ऊपर उठ सकते हैं। एक दिन जब रवि ने अपनी अंतिम पेंटिंग पूरी की, एक विशाल चमकता हुआ इंद्रधनुष जो पूरे गांव को घेरता हुआ प्रतीत होता था, तो उसने सारिका का हाथ थामा। उसने उसे बताया कि यह पेंटिंग न केवल उनकी यात्रा का प्रतीक है, बल्कि हर उस व्यक्ति की यात्रा का प्रतीक है जिसने अपने दुख के बावजूद आशा का रास्ता चुना। उस बड़ी ही रात रवि ने शांति से अपने प्राण त्याग दिए। उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान थी। रवि के जाने के बाद भी रूपनगर की दीवारें उसकी कला से जीवंत रहीं। श्वेत शिला आज भी सूखी नदी के बीचों बीच खड़ी है, जिस पर इंद्रधनुष के रंग कभी फीके नहीं पड़ते। ये हमें याद दिलाता है कि जीवन में चाहे कितना भी अंधेरा का यूं न हो, आशा और प्रेम का इंद्रधनुष हमेशा मौजूद रहता है। बस हमें उसे देखने और उसे उकेरने की हिम्मत करनी होगी। अंधेरे कैनवस पर इंद्रधनुष की कहानी रूपनगर की आत्मा बन गई, एक ऐसा अमर संदेश जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।